पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज सुबह सुबह हमारे दर्शकों को बहुत कुछ खास पॉलिटिकल अपडेट देने हैं, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल ही वापस गए हैं और प्रधानमंत्री के बिहार आने की बाद बिहार की फिजा में क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या कुछ राजनीतिक अपडेट्स निकल कर आए हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी सबसे पहले आप दे दीजिए। पीएम मोदी 2 दिन बिहार में रहे, परसों और कल। और परसों का तो दर्शक जान ही रहे हैं, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। देखिए, परसों जब वो आए तो एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने जो नया टर्मिनल बना है पटना एयरपोर्ट पर, उसका उन्होंने उद्घाटन किया और बिहटा में जो एयरपोर्ट बनना है उसकी आधारशिला उन्होंने रखी। और इसके बाद रोड शो का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि पटना का जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहाँ पर वह ख़त्म हुआ। फिर वह चले गए भाजपा कार्यालय, और भाजपा कार्यालय में तमाम सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के पदाधिकारियों के बीच बंद कमरे में मीटिंग हुई। और उस मीटिंग में उन्होंने सवाल किए सांसद और विधायकों से कि राजनीति में सफल होने के लिए सबसे बड़ा सफल मंत्र क्या है। और जानते हैं, एक भी सांसद विधायक सटीक जवाब नहीं दे पाए। और उसका जवाब जो है पीएम ने दिया, बताया कि आखिर क्या है राजनीति में। अगर सफल होना चाहते हैं तो पहला एक मंत्र बताइए जो एकदम सटीक है। तो बताया धैर्य। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया, कहा कि जो लोग पार्टी में आए हैं, बाहर से आए हैं, उनको और सबको धैर्य रखना चाहिए, सबको मौका मिलेगा। तो ये बड़ा मैसेज है वहाँ पे। तो हम जो बीजेपी में ऐसे कार्यकर्ता, नेता, चूँकि चुनाव नज़दीक है इसीलिए हम आपको फिर से यह बात रिपीट कर रहे हैं। और सागर जी पूछ रहे हैं कि पीएम आए तो क्या क्या हुआ, तो इसीलिए बता दिए कि क्या हुआ। एकदम अहम बात, जो धैर्य से रहिए। मतलब आए हैं तो तुरंत जो है ये नहीं कि चेहरा चमक जाएगा और एकदम शीर्ष पे बैठ जाइए। टिकट कटेगा बहुत लोग। हाँ, अब देखिए, टिकट कटेगा तो सवाल है ही, क्योंकि अब एक दिन और हम लोग बताए थे इंटरनल सर्वे है, सब पार्टी कराई है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई जदयू अपना इंटरनल सर्वे करवाई है, आरजेडी करवाई है, बीजेपी 2-3 बार, एक अभी बाकी है बीजेपी का सर्वे इंटरनल। और उसका तब जो वो फाइनल होगा उसके आधार पे सब कुछ होगा। लेकिन यह है कि आप चाहे कितने बड़े दिग्गज हों, अगर आपने काम नहीं किए हैं या किसी कारण से अगर जनता में नाराज़गी है, जनता में अच्छा फीडबैक नहीं है, तो टिकट कटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है आपकी भूमिका बदल जाएगी, कुछ दूसरे काम आपको पार्टी में मिल जाएंगे, कुछ जिम्मेदारी अलग से मिल जाएगी, वो सब है। लेकिन क्योंकि बीजेपी हर हाल में चाह रही है कि इस बार की जो जंग है, जो लड़ाई है, जो युद्ध होने वाला है, उसमें फतह हर हाल में हासिल करें। और माकूल समय भी, ऐसा कहा जा रहा है, जो राजनीति को समझते हैं वह कह रहे हैं कि भाजपा के लिए इससे माकूल समय नहीं मिल पाएगा। हर तरह से अगर बीजेपी थोड़ा सा काम करे, एकजुटता के साथ काम करे, 2015 वाला खेल नहीं होना चाहिए। 2015 में खेल हुआ था। हाँ, कुछ अपने भी उसमें बीजेपी में ऐसे कई नेता थे जो ये थे क्या कर धोखेबाज। तो वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। खैर, चलिए, भाजपा का है, भाजपा जाने। सर, मेरा सवाल अभी भी है कि क्या मोदी के रोड शो के बाद, कार्यक्रम के बाद, भाजपा कार्यालय में बैठक के बाद फिजा बदली है बिहार की राजनीति? हाँ, स्वाभाविक है, फिजा तो बदलेगे ही ना। फिजा बदली है और जो कार्यकर्ता अंदर अंदर मंथन कर रहे हैं कि देखिए, मोदी बोले हैं धैर्य रखने के लिए। और धैर्य में अब क्या होगा, कितना धैर्य रखना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नए नए पार्टी में आए हैं, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अच्छा, बड़े चेहरों का टिकट कटेगा तो कहीं हमारा तो नंबर नहीं आ जाएगा। तो मोदी तो यह भी कह के गए हैं कि धैर्य रखिएगा। तो जो भी नए जुड़ रहे हैं तो धैर्य रखिए,
तब देखिए कि मतलब, लेकिन एक चीज़ है जो मेरे पास फीडबैक है, जितना हम समझ रहे हैं कि संगठन के लोगों को ज़्यादा तरजीह मिलेगी अब। संगठन ये बहुत बड़ी इसीलिए लगता है, इसीलिए पीएम, इसीलिए भी गए नहीं, इसीलिए पीएम कह गए कि धैर्य रखिए। तभी राजनीति में आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, अब विजय सिन्हा का सवाल उठा रहे हैं सागर जी। विजय सिन्हा के यहाँ गए, चूंकि उनके बेटे की शादी होनी है, रिंग सेरेमनी थी, हाँ रिंग सेरेमनी होनी थी, तो उसमें शामिल होने के लिए गए और पीएम शहर में थे तो चले गए, तो सही है, स्वाभाविक में। तो प्रधानमंत्री का किसी के यहाँ जाना तो बड़े मान सम्मान की बात है, और बड़े नेता हैं भी विजय सिन्हा, कद्दावर नेता हैं। लेकिन एक अलग तरह की जो हवा उठाई गई ना, वो सागर जी पता नहीं क्यों मुझे सूट नहीं कर रहा है, या जितनी हम खबर आज तक पढ़े लिखे हैं या समझे हैं बिहार की राजनीति को, उसमें या फिर भाजपा को जो जितना समझ पा रहे हैं, उससे यही लगता है कि ये सब कटसी मेंटेन है। और इससे ये नहीं आप कह सकते हैं, दावा नहीं कर सकते हैं कि विजय सिन्हा जो हैं सो सीएम कैंडिडेट हो जाएंगे या बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। चूँकि डिप्टी सीएम हैं और पीएम शहर में थे तो वो चले गए, तो इसको इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इसमें राजनीति में हाँ, अब कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि इससे ये हो जाएगा। चूँकि इसमें सवाल भी था, विजय सिन्हा से जब विभाग में बदलाव हुआ, मंत्रालय में बदलाव हुआ, तो विजय सिन्हा रुष्ट थे, नाराज़ थे, और नाराज़ होने की वजह से वह दिल्ली कोशिश कर रहे थे कि हम मिलें अमित शाह से। तो अमित शाह ने एक बार मिलने से इनकार कर दिया, मतलब समय नहीं दिया था, तो उसको इनकार समझिए या जो भी समझिए। फिर दूसरी बार इन्होंने समय मांगा तो अमित शाह ने समय दिया और मुलाकात हुई। अपनी दिल की बात स्वाभाविक है, कुछ अगर होगा तो रखे होंगे। तो वहाँ से जो फीडबैक यही निकला था कि अब जो है दर्शक को समझना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे इस कार्यक्रम में, कि अब संगठन के लोगों को तरजीह मिलेगी। तो ये जो सवाल हुआ था ना, इसके बाद जो है कलेजा पे पत्थर रख के दिल्ली से लौट गए। कौन? आप देखे होंगे कि वहां से आए, अमित शाह से मिलके, बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन जो दर्शक राजनीति की खबरों पर नजर रखते हैं उनको ध्यान में होगी ये बात। तो कलेजा पे पत्थर रख करके आए थे विजय सिन्हा दिल्ली से। इसका जो विभाग है उसमें अपना लग गए और कहा गया कि तो ये अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री इस बार आए तो बोले कि जो बाहर से भी आए हैं उनको भी सम्मान मिलेगा, लेकिन धैर्य रखिए। तो धैर्य प्रधानमंत्री इस बार कह दिए हैं कि धैर्य रखिए। तो इसका मतलब ये जरूर है कि संगठन के लोगों को तरजीह मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विजय सिन्हा को भाजपा ने क्या नहीं दिया? विधानसभा अध्यक्ष बने नहीं, आपको अभी डिप्टी सीएम है ही, तो और क्या चाहिए? सीएम वाली कुर्सी नीतीश जब तक है तब तक तो मुश्किल है कि बीजेपी से कोई बन जाए। हाँ, नीतीश जी अब अगर इनकार कर दे तो बात अलग है। और फिर एक कड़वी बात, नीतीश कुमार कभी भी विजय सिन्हा को नहीं चाहेंगे, यह भी कड़वी बात है। और अपने दर्शक भी समझते होंगे, वह तस्वीर भी याद होगी जो किस तरीके से भिड़ंत हुआ था, ठीक है। तो ये उम्मीद कम है। अब कुछ सियासत है, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, रोड शो हुआ, अब कितना सफल रहा कितना नहीं हम लोगों ने तो आपको दिखाया। लेकिन कांग्रेस और राजद हमलावर है, निशाना साध रही है, खूब हमले बोले जा रहे हैं, खूब कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो क्या कुछ आरोप क्या है सर? आरोप तेजस्वी यादव का आरोप है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ बिहार को, और कई तरह के सवाल जो हैं तेजस्वी यादव ने 11 पॉइंट्स है उसमें तेजस्वी यादव ने उठाया है और एनडीए से 20 साल का हिसाब मांगा है। अब जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। जैसे कह रहे हैं कि बिहार में 20 वर्षों की एनडीए सरकार द्वारा दिया हुआ रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गरीबी और पलायन है।
यह कहना है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार विधि व्यवस्था सबसे बदतर है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम है। तो इस तरीके से सवाल उठाए गए हैं नीतीश की सरकार पर, एनडीए की सरकार पर, तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। ये हो गया। अब इसका जवाब भी मिला है, और जवाब जो है किसने दिया है, तो सम्राट चौधरी ने दिया है। और जो आप सवाल शुरुआत में कर रहे थे कि पीएम आए तो क्या क्या हुआ, हम राजनीतिक पक्ष आपको बता रहे थे, और अब दूसरा जो इसका पक्ष है वह सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि आखिर बिहार को मिला क्या। और रैली के बारे में यही बता ही रहे हैं, तो रैली सफल मानी जाएगी। रैली में अच्छी भीड़ थी, और रोड शो को हम अभी भी कह रहे हैं कि उतना सफल नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे थे 2024 में जब रोड शो हुआ था मोदी का, उसको जोड़ के देख रहे थे। खैर चलिए, लेकिन इस बार राजनीतिक नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, उनका अभिनंदन था, तो इसको अलग नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। खैर रैली सफल थी इनकी, और अच्छी भीड़ थी। उसमें यह कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं सम्राट चौधरी कि बिहार को ऊर्जा, रेल, वायु मार्ग में, सड़क मार्ग के क्षेत्र में जो है पीएम का बिहार का यह दौरा मील का पत्थर साबित होगा। यह दावा किया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। और यह भी कहा है कि इस यात्रा को, इस दौरा को, मोदी के बिहार दौरा को, कि यह विकास वाली यात्रा थी, ऐसा कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, नवीनगर में पीएम मोदी ने 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी, इसके लिए आधारशिला रखी है। तो इस तरीके से बिहार को क्या क्या मिला है, अगर संक्षेप में बताएं तो ये हुआ है। मतलब जवाब इधर, अगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं तो इधर जवाब भी सम्राट चौधरी पलट कर दे रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश कुमार, उन्होंने कहा है कि रोड शो पे सवाल उठाया है कि रोड शो जो हुआ 29 मई को, कहा कि इससे ज़्यादा तो भीड़ हम लोग अपने नहीं छोटे छोटे ले आते सड़कों पर प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री से जो कार्यक्रम था रोड शो, उससे बढ़िया तो हम लोग ये कर लेते, अच्छी संख्या जुटा लेते, इस तरह का दावा किया है उन्होंने। लेकिन दावा थोड़ा ज़्यादा हो गया है इनका। नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस के कि ये इतनी भीड़ नहीं रहती है। राहुल गांधी भी तो बार बार आ ही रहे हैं आपके, एक बार आप भी रोड शो कर लीजिए तो बिहार की जनता देख लेगी कि क्या भीड़ रहती है। तो ये थोड़ा ज़्यादा दावा हो गया है, लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री आए थे, घेर रहे हैं, विपक्ष का काम घेरना होता है, तो उन्होंने घेरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार में एक और बात की चर्चा तेज है, और आयोगों के कई गठन किए गए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, और ठीक मतलब प्रधानमंत्री मोदी के आने के दिन ही यह सारा प्रक्रिया हुआ है। क्या संदेश है और क्या उसके पीछे की कहानी? देखिए, सबसे पहले तो जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं गुलाम रसूल बलियाबी, वो जदयू के हैं, हाँ, पूर्व एमएलसी। और उनको लेकर के यह था कि वक्फ संशोधन बिल जब आया था तो उस समय में वो नाराज हो गए थे, नीतीश कुमार को भी उकसा भी रहे थे, कह रहे थे कि भाग आइए उधर से, चलिए छोड़ दीजिए, एनडीए से अलग हो जाइए, बीजेपी का साथ छोड़िए। तो यही कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं उसको लेकर के पार्टी से भी। तो एक उनको एक जिम्मेदारी नीतीश जी दे दिए, सरकार ने दे दी कि चलिए आप अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो जाइए। एक वो खबर, और दूसरी खबर आपको सवर्ण आयोग बनाया है। बहुत दिनों से डिमांड की जा रही थी सवर्ण आयोग, सवर्ण आयोग की डिमांड थी, तो वो पूरी सरकार ने कर दी है, नीतीश सरकार ने। और इसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह बने हैं, पूर्व मंत्री हैं, अब बीजेपी के नेता हैं। वैसे कई दल से घूम घूम करके आए हैं, पहुंचे हैं बीजेपी में, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू से राजीव रंजन प्रसाद हैं, उनको उपाध्यक्ष इसका बनाया गया है। कई सदस्य भी बनाए गए हैं। एक और आयोग का गठन हुआ है, यह भी बता देते हैं, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया है। और शैलेंद्र कुमार हैं, पश्चिम चंपारण के रहने वाले, इनको अध्यक्ष इसमें बनाया गया है। वहीं सुरेंद्र उरांव हैं, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो अभी आयोग, अभी कुछ और इस तरह के खबरें आएंगी, तो इससे आप ये समझिए कि गुलाम रसूल बलियाबी को नीतीश ने ये कर लिया,
नाराज थे वो, तो उनको मनाने की कोशिश, मतलब मुस्लिम वोटर जो नाराज थे उनको रिझाने की कोशिश। इसके बाद महाचंद्र प्रसाद सिंह का सीधा सीधा भूमिहार, तो भूमिहार वोट को साधने की कोशिश आयोग के माध्यम से। फिर इधर आपको ये शैलेंद्र हो गए, तो वोट को, चूंकि चुनाव नज़दीक है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो एनडीए की सरकार है, बिहार की नीतीश की सरकार है, वो अपनी सधी हुई चाल, इसको कहा जा रहा है कि सधी हुई चाल सरकार चल रही है। और जो भी बचा है बहुत जल्द लगता है कि घोषणा हो जाएगी, क्योंकि संजय झा ने कहा था कुछ दिनों पहले कि बहुत जल्द ऐसे जो आयोग हैं, बोर्ड हैं, उस सब का गठन हो जाएगा। और कार्यकर्ताओं को, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उन सबको इंतजार भी है कि जल्दी जल्दी बोर्ड आयोग का गठन हो जाए। अब समय नहीं है ना, अब 4-5 महीने का वक्त है, तो इस वक्त में ही बनाना है। और ये बोर्ड आयोग में क्या है, देखिए, बोर्ड आयोग का मतलब यह भी है, मतलब एक कड़वी सच्चाई वाली बात, जो बोर्ड आयोग में गए मतलब टिकट खत्म आपका, वंचित एकदम, मतलब आपको इंगेज कर दिया भाई, जिम्मेदारी मिल ही गई, तब हर तरफ दोनों हाथ में लड्डू कैसे रहेगा, एक ही हाथ में लड्डू रहेगा। तो यह भी एक मतलब है। तो अपना किए हैं नीतीश कुमार, देखिए अब असर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। चुनाव के पहले अगर इस तरह का हुआ है तो उसके कुछ ना कुछ जरूर राजनीतिक मायने तो हैं। अब चलते हैं पटना से सीधे किशनगंज में सर केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा निकलने वाली है, क्या अपडेट है? हाँ, देखिए, जनसंपर्क यात्रा केजरीवाल की निकलने वाली है, किशनगंज से निकलेगी। मतलब यह है, किशनगंज का मतलब क्या, सीमांचल, और सीमांचल का मतलब क्या है, मुस्लिम वोट। तो आप देख लीजिए, सीमांचल में सबकी नज़र है। ओवैसी तो पहले ही से तलवार उलवार निकाल के वहाँ तैयार हैं, मतलब तलवार निकालने का मतलब यह है कि वोट को लेकर के जो उनके प्रवक्ता सरेंडर कर गए महागठबंधन के साथ। हाँ, सरेंडर की है, उनकी कोशिश है कि हम महागठबंधन में चले जाएं। अगर नहीं, अब महागठबंधन में उनको तरजीह मिलेगी तब ना, और पूछ होगी तब ना। तेजस्वी और राजेश कुमार ये सब उनके साथ में लेंगे तब ना, बहुत सारे सवाल हैं। लग रहा होगा कि देखिए जिता तो देंगे, जीत के फिर वो लोग उसी में चल जाएगा, तो उससे पहले ही हम मिल जाए। कह सकते हैं, लेकिन इस बार तीखा भी तो थे ओवैसी, जब बिहार आए थे, कहे कि हम बदला लेंगे, 4 ले गए हैं तो हम 40 लेंगे। और तो ठीक है, तो ओवैसी की बात हो गई। आपकी बात करते हैं, तो आप भी कुछ इस तरह की रणनीति बना रही है कि क्यों नहीं सीमांचल में मजबूत की जाए, मतलब खुद को मजबूत कर लिया जाए। बिहार छोड़कर सर सीमांचल जाने का मतलब क्या है केजरीवाल जी का? केजरीवाल जी का देखिए 2 चीज हो सकता है। एक तो है कि मुस्लिम वोट को ही रिझा लें, ठीक है, वहीं से वही छिटका हुआ ज्यादा लग रहा है। हाँ, यह भी हो, या एक राजनीति यह भी तो हो सकती है कि ओवैसी छीना झपटी कर रहे हैं तो उसमें कूद जाते हैं हम, कहीं ओवैसी को कूद करने की रणनीति हो, कहीं केजरीवाल इधर महागठबंधन की कुछ ऐसी डील हो। देखिए, राजनीति है, बहुत तरह की डील होती है, कुछ जो सामने दिखती है, कुछ पीठ पीछे भी होती है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बताएं सागर जी, मुझे लगता है कि बहुत असर नहीं होगा केजरीवाल, हाँ, केजरीवाल की पार्टी का, और खास करके जब से दिल्ली का चुनाव हार गए हैं, तो उस तरह का ये बात है कि सर केजरीवाल उसमें मौजूद भी उनके रहने की अभी तक खबर नहीं। हमसे भले ही यात्रा निकाली जा रही हो, लेकिन उनके आने की अभी तक खबर नहीं लगी है। हाँ, अब तक आने की खबर नहीं है, और इसलिए खबर नहीं है कि पहले तो अपना देखेंगे ना कि ज़मीन मजबूत कितना है, और अगर केजरीवाल आएंगे तो फिर उस तरह की चीज़ें भी तो होनी चाहिए, दिखनी भी तो चाहिए, यह भी हो सकता है। और थोड़ा सा यह भी है कि मंथन के दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, जहाँ से दिल्ली में आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली में किस तरीके से हार हो गई, तो यह भी एक हो सकता है। लेकिन ठीक है, कोशिश है, लेकिन मुस्लिम वोटों की छीना झपटी उस इलाके में कह सकते हैं। चलिए, तो देखिए किशनगंज में मुस्लिम वोटों की छीना झपटी हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर ने भी बड़ा सवाल उठा दिया है और एनडीए के दुखती रग पर हाथ रख दिया है। सीधे सर के पास चलते हैं। सर, क्या ऐसा कह दिया? देखिए, प्रशांत किशोर ने भी पीएम की यात्रा पर सवाल उठाया, बोले कि कौन बात, नई बात है, ये पुरानी बात है, अभी चूंकि चुनाव है बिहार में, इसलिए पीएम आएंगे ही और जाएंगे ही।
एक बड़ा सवाल है, बहुत कम शब्दों में, कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही क्या सीएम के फेस होंगे या कोई और होगा एनडीए में सीएम फेस। तो अभी सागर जी आपको कह रहे थे जो दुखती रग यही है, और इसी रग पे विपक्ष भी उंगली रख रहा है। प्रशांत भी, किशोर भी तो विपक्षी है ना एनडीए के लिहाज से। तो दुखती रग ताकि नीतीश कुमार को उकसाया जाए, तो ये उकसाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है, और जो कैसे हूँ नीतीश कुमार कैसे भी छिटक जाए। अब ये है कि लेकिन सवाल है, क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे कि चले गए डिप्टी सीएम की विजय सिन्हा के यहाँ, तो अब तो भाई अब विजय सिन्हा रेस में हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं है रेस में। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो अलग बात है। नीतीश कुमार जब तक हैं, नीतीश कुमार की बातों को दरकिनार भाजपा नहीं कर सकती है। आप इन चीज़ों को समझिए। जब भी चुनाव, मतलब चुनाव से पहले या चुनाव बाद, परिणाम के बाद भी जब तक नीतीश कुमार नहीं कहेंगे तब तक भाजपा नहीं कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो जादुई आंकड़ा है वोट का कि अगर थोड़ा सा इधर ऐसे से ऐसे हिल डुल गए तो कहानी खत्म। और भाजपा इन बातों को समझती है। ठीक है, तो इसीलिए नीतीश, ठीक है आप पोस्टर लगा दिए, वो फलाना कर दिए, ये चिलाना कर दिए, उनके घर वो चले गए, वो साथ में खाना खा लिए, इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। नीतीश जब तक हैं तब तक नीतीश, इसके और नीतीश के कहने पे ही कोई और, बिना नीतीश के रिकमेंडेशन के कोई नहीं। जब बात होगा बिहार का तो नाम होगा हाँ नीतीश कुमार का। चिराग पासवान भी कह रहे थे ना कि हम मुख्यमंत्री मुंह से बोले, समझ जाइए कि नीतीश कुमार, उसमें कुछ नहीं सोचना है। देखिए ये बिहार के राजनीति की सच्चाई है। नीतीश कुमार भले ही कितने कमजोर क्यों ना हो, तीसरे नंबर की पार्टी भले ही क्यों ना हो, लेकिन सत्ता की कुर्सी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द पिछले 20 सालों से घूम रही है। और अभी भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो बॉन्डिंग आज दिख रहा था मंच पर, वो साफ इशारा कर रहा है कि बिना नीतीश कुछ भी नहीं। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए आज के तमाम अपडेट्स तो हम लोगों ने आपको दे ही दिए हैं, लेकिन आप दर्शकों का इन दिनों सवाल बहुत कम आ रहा है। आपके सवाल, आपके सुझाव और आपके शिकायत के लिए हम बैठे हैं। जरूर अपने सवाल रखें, सुझाव भी दें और देखते रहें न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।